बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में जोश जगा दे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि ये ट्रांसमिशन इट इज़ प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और आपको तो पता है कि आज क्या दिलचस्प मुकाबला हुआ कि 325 रन अगर अफगानिस्तान ने स्कोर किए तो इंग्लैंड की टीम 317 रन बनाने में कामयाब हुई। गोया 642 रन आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की इस पिच पर बने, लेकिन बदकिस्मती रही इंग्लैंड की। जो रूट की सेंचुरी उन्हें फतह से हमकिनार न करा सकी। जो रूट ने जून 2019 के बाद, जब उन्होंने आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में कोई सेंचुरी स्कोर की, लेकिन क्या इनिंग्स खेली इब्राहिम ज़ादरान ने। और अफगानिस्तान की इनिंग्स के आखिरी 10 ओवर्स में 113 रन बने, और वही फ़र्क साबित हुआ दोनों टीमों के दरमियान। और इंग्लैंड को थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी था, जो रूट का मसल पुल हो गया था, उनसे रनिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी। और इसी तरीके से मार्क वुड जो उनके फास्ट बॉलर हैं, वो भी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से मुकम्मल तौर से फिट नहीं थे। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, क्योंकि अब तक 11 सेंचुरियाँ स्कोर हो चुकी हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और पिछली चैंपियंस ट्रॉफी का जो रिकॉर्ड था 10 सेंचुरियों का 2017 की, और वो रिकॉर्ड टूट चुका है। इस पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर और फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट इकबाल कासिम साहब। इकबाल कासिम जो अपने ज़माने के बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर हुआ करते थे, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो हमारे पैनल का हिस्सा है। आज आमिर सुहेल की जगह इकबाल कासिम ने हमें ज्वाइन किया है। हम इन दोनों से बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल इकबाल भाई से, क्योंकि आदत हो गई ना मुझे कि कौन पहले बैठा हुआ है। इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या मैच हुआ आज, और अफगानिस्तान ने आउट कर दिया इंग्लैंड को? यार देखिए, इससे पहले वाला मैच अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो वो मेरा ख्याल है बहुत ही ऐसा वन साइडेड मैच था। 107 रन से साउथ अफ्रीका ने हराया था कराची में, और ऐसा लग रहा था कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन आज ऐसा था ट्रांसफॉर्म हो गई बिल्कुल। टीम जो है वो एक नए मोड में नजर आई, और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की इब्राहिम ने, और उसके साथ जो नीचे टेल्स ने सबने साथ दिया उनका पूरा पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्ती। 37 पे 3 आउट और फिर 300 रन करना आउटस्टैंडिंग मैं समझता हूँ। और इन्होंने बेसिकली क्या है कि वो जो टॉस जीत की जो बैटिंग की उसमें विकेट फ्रेश थी, गेंद आ रहा था बल्ले के अंदर। उसके बाद लेटर पार्ट में हल्की हल्की हवा में नमी की वजह से विकेट के अंदर डैम्पनेस थी और गेंद रुक रहा था। और साथ में इनकी बॉलिंग की बड़ी अकलमंदी और जहानत से की है कि गेंद ज्यादातर इन्होंने स्लोअर वन, जिस पे जी हाँ बिल्कुल वो डिसीव हो जाते थे। उमर ज़ई ने जिस पर 5 आउट किए, वो उससे बड़ा फर्क पड़ा ना बहुत ज्यादा। लेकिन आखिर में तो ओस की वजह से फील्डिंग में भी तो मुश्किल हो रही थी। हाँ, लेकिन उन्होंने, आप देखिए डेडिकेशन देखिए, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि टीम के लड़के जो है, हर खिलाड़ी जो है वो स्लाइड मार के गेंद पूरी जान लगा के उसने गेंद रोकी है। ठीक है, कैसे छूटे हैं, मगर ग्राउंड फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग। खुर्रम, क्या कहेंगे? अजमतुल्लाह उमर ज़ई आईसीसी के ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए, 5 विकेटें आज उन्होंने ली। और जिस तरह इकबाल कासिम कह रहे हैं कि अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने बजाय स्पीड पे कंसंट्रेट करने के स्लोअर बन करके धोखा देने की कोशिश की, जैसे उन्होंने जोफ्रा आर्चर को आउट किया, जैसे उन्होंने आखिरी विकेट हासिल की। तो आप देखते हैं कि अफगानिस्तान की टीम जो पहला मैच इतने बड़े मार्जिन से हारी थी 107 रन के, अब उन्होंने कमबैक किया, और उनका अब आखिरी मैच किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के। सबसे पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा अफगानिस्तान की जो मैनेजमेंट है ना, उनका होमवर्क बड़ा तगड़ा था, कैलकुलेशन थी, और आज लग रहा था वो कुछ करने के लिए उतरे हैं। क्योंकि जो आज बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो लग ही नहीं रही थी कि पहला मैच हारे में, और इस तरह ये थे वन साइडेड। तो स्पेशली टॉस जीत के बड़ा डिसीजन था बैटिंग करना। हम खुद, मैं और आमिर भाई दोपहर वाले प्रोग्राम में थे, और आप भी, हम हैरान थे कि उन्होंने बैटिंग क्यों की, और प्लान दिख रहा था, और एग्जीक्यूट उन्होंने जिस तरह किया। अच्छा, जहाँ बात होती है ना गेम अवेयरनेस की, आज वो इनकी तरफ से ज़रा एक स्टेप आगे लगी अफगानिस्तान के बॉलर्स की तरफ से, खासतौर इन्होंने जो आउट किया ना अजमतुल्लाह ने असल में जो पार्टनरशिप ब्रेक किए ना, जो रूट और जो कप्तान था उनका वो जॉस बटलर इतनी देर से शॉर्ट पिच उनको नहीं हुई थी, पहली हुई, मिस हुई,
दूसरी उनके जहन में नहीं थी, दूसरी अटेम्प्ट हुई, बल्ला घुमा, आउट हुआ, वो ब्रेक हुआ वहां से, और उसके बाद उनका रन्स का जो मोमेंटम था वो एकदम से स्लो हुआ। तो ये गेम में और सबसे अच्छी चीज है, ये तो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो गया। आप देखें, मैं मैच देख रहा था, कभी कभार इंसान को गुस्सा आता है क्यों आउट हो गया, कैसी हिट मार दी। बोल्ड हुआ उनका कप्तान, लेफ्ट स्विच हिट मार रहा था वो, और उस टाइम पार्टनरशिप एक अच्छी लग गई थी 70 रन की। मैंने लगा सही पार्टनरशिप लग गई एकदम से, मगर उसका आउट होना, अजमत का बैटिंग पे आना, और जो उसने 40 रन इंटेंट वाले किए, असल में जो उनके बैट्समैन को 170 में मोमेंटम दिया ना, वो अजमत की बैटिंग के 40 रन ने दिए। 5 आउट भी, और जिस तरह वो हिटे मार रहा था ना, सामने वाले बैट्समैन को हेल्प होती है, तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसने 2 सीधे मारे छक्के, उसके बाद जो मोमेंटम चला रन्स का, फिर नहीं रुकी अफगानिस्तान की टीम। तो आप मैच देख रहे थे, अफगानिस्तान की पगड़ी पहनकर देख रहे थे या एज ए प्रोफेशनल शर्ट पहनकर देख रहे थे? दोनों चीजों में से एज ए प्रोफेशनल यहाँ बैठ के बात करनी होती है, पॉइंट नोट करना होता है, सपोर्ट तो होता है ना किसी की हमदर्दी। नहीं, मुझे आज खुशी, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे खुशी हुई, उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेल के हराया है। और हम ही थे ना जो इसने पहले मैच में बोला था कि इनके ऊपर के जो टॉप के 3 प्लेयर हैं थोड़े डिफेंसिव लगे। इकबाल भाई, लेकिन अगर आप देखें, इंग्लैंड मुसलसल 6 मैच हारा है, 3 मैच जो इंग्लैंड भारत में हारा, 2 मैच ही हारा, उससे पहले अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज का 1 मैच हारा, और 2023 के वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की कारकर्दगी ऊपर जाने के नीचे की तरफ जा रही। क्या बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? जिस तरह 2019 का वर्ल्ड कप जीता था, ऑयन मॉर्गन कप्तान था, बेन स्टोक्स इस टीम में शामिल था, अब लगता यह है कि इंग्लैंड की टीम की कारकर्दगी बिल्कुल डाउनवर्ड है। मेरे ख्याल में क्वालिटी प्लेयर उनके पास भी कम हो गए हैं। अच्छा। और अभी जो प्लेयर, देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको नजर नहीं आ रहा उनके पास, ठीक है ना। राशिद जो है वो ठीक है, काफी दिन से खेल रहा है। अब उसकी आदिल रशीद जो है, तो उसकी बॉलिंग में भी अब विनम नहीं है कि हम आप कह के जी वो अब खेलते खेलते लोगों को आदत हो गई उसको, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी चेंज आने, मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट के बाद काफ़ी चेंजेस आएंगे वहाँ पर। अच्छा। और नए खिलाड़ी जो हैं वो नई ट्रेड के साथ और नए उसके साथ ये आएंगे दोबारा से। ये जो इस वक्त फास्ट बॉलिंग भी जो का शोबा जो है ना, वो भी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है जितना हम, हालांकि अफगानिस्तान भी उनके मुकाबले में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बॉलिंग नहीं है, मगर उन्होंने अपने स्ट्रेंथ के अंदर बॉलिंग की है। उनको पता था कि हमें कहाँ गेंद करना है, कितना रोक के करना है, स्लो करना है, कहाँ रिसीव करना है, दिमाग से बॉलिंग की, दिमाग से की है। इंग्लैंड ने इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी ओवर में थोड़ा जो पिटाई हुई इंग्लिश बॉलर्स। बहुत सबसे बड़ी बात ये, हम और आप इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि मैंने बोला था कि अफगानिस्तान के जब भी बड़ी कोई जीत होती है ना, उसमें उनके सीनियर प्लेयर्स जो रोल अदा करते हैं। आज राशिद की और नबी की कमिटमेंट लेवल चेक कर रहे थे, मिड ऑन से मिड ऑन, दोनों मिड ऑफ से मिड ऑफ, और हर मीटिंग में राशिद और नबी बोलते हुए दिखे। अगर वो जूम करते थे, और वो जिस तरह पंप कर रहा था लड़कों को कि गिरना नहीं है, हमारे हाथ में मैच आया हुआ है, अब यहाँ से ग्रिप लूज नहीं करनी, वो टाइट करते। एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, दुनिया जहाँ की लीगें खेल रहे हैं, हर बेस्ट प्लेयर के साथ खेलते हैं, इनसे दुनिया के प्लेयर सीखते हैं। ये लेवल इन्होंने अपना खुद बनाया है, तो वो दिखा है ग्राउंड में, कमिटमेंट लेवल दिखा है। इकबाल भाई, लेकिन अफगानिस्तान के लिए कहा जाता है जंगजू, अग्रेसिव नेचर, आज अग्रेसिव नेचर नजर आया। डेफिनेटली सर, तो बिल्कुल एविडेंट था। जैसे वो कमिटमेंट शो कर रहे थे ग्राउंड के अंदर, डाइवे मारकर, स्लाइड मार के और गेंद के पीछे कोशिश जान मार रहे थे, जान ऐसा लग रहा। अच्छा, और फिर सबसे बड़ी बात ये, ऐसी कमिटमेंट हमने बहुत कम देखी है टीमों में। ठीक है, 1-2 प्लेयर तो होते हैं, सब मार रहे, लेकिन ये तो सारे के सारे 1 to all, एवरीबॉडी वाज बिजी इन होल्डिंग द मैच। ये रन नहीं देना चाह रहे थे किसी जरूरत। आप क्या समझ, टर्निंग पॉइंट वो नहीं था जब जो रूट कॉट बिहाइंड आउट हो गया, हालांकि उसने छक्का भी बड़ा लगाया उल्टा करके, लेकिन उसके साथ मसला ये था कि उसको जो प्रॉब्लम हो गई थी ना, उसकी वजह से वो रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं हो पा रही थी, फटीग में आ जाता है, क्योंकि इन लोगों को अमूमन इस तरह के वेदर में खेलने से ये अवॉइड ही करते हैं, खेलते ठंड, ज्यादा ठंड में खेलते हैं, इतना मसला नहीं। मेन जो चीज थी ना, वो जो उसने डिफरेंस जाना शॉर्ट पिच का, जो रूट को उसने कटर मारी, वो रेडी बॉल था कि स्लाइस करूंगा, वो जब टाइमिंग आउट हुई तो ग्लव्स को किस कर गई। तो ये सारा बोलते हैं ना गेम अवेयरनेस की, ये किस लिए खड़ा है, मैंने इसको डिसीव कैसे करना है। बहुत खुशी हुई, प्लेयर ऑफ द ईयर बना, उसने प्रूफ किया है, आज मेरे मुल्क को रिक्वायर्ड था, मैंने प्रूफ किया, स्टेप अप आगे आके। लेकिन इकबाल भाई, 291 रन इन्होंने किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहां पर, यहां मैं समझ रहा था कि
जो वो रोल वहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने अदा किया था, यहाँ वो रोल जो रूट अदा करेगा। ग्लेन मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी की थी, वो भी हैम्पर्ड था अपनी मसल के पुल होने के बावजूद, लेकिन यहाँ लगता है किस्मत इंग्लैंड के साथ नहीं। मेरा ख्याल है कि वो प्रेशर अफगानिस्तान ने बहुत डाला हुआ था। देखें, फील्डिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, से डबल सिंगल चौका तो दे ही नहीं रहे थे वो, और हिट उनकी ऊपर लग नहीं रही थी उनसे। तो टीम जो है वो डेफिनेटली बैट्समैन जब जिसके गिर्द घूम रही होती है, सारी गेम रूट के गिर्द ही घूम रही थी, अब उसका टेंशन बहुत ज़्यादा है, उसको डिसीजन करना बड़ा मुश्किल है, हिट करे ना करे, रुके खेले। उसकी विकेट भी इम्पोर्टेंट थी, उसके बाद तो आपको पता है फिर लाइन लग जानी थी, वही हुआ। खुर्रम, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने आज का मैच जीता है, क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल डाल सकता है? 5 प्लेयर्स मेन नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, एक रिटायर हो गया, 3 जो है वो नहीं आए, एक ने माजरत कर ली, 3 अनफिट थे। तो क्या अफगानिस्तान का अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया से यहीं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में? क्या अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आगे की तरफ जा सकती है? अभी तो 2 ही पॉइंट हैं इनके, साउथ अफ्रीका के 3 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट्स। आप क्या समझते हैं आज की इस फतह के बाद? देखें, इस फतह से जो कॉन्फिडेंस पूरी टीम को मिलता है, और स्पेशली जो प्लेइंग 11 होती है, वो बहुत पंप अप होते हैं। और कोई भी टीम हो सामने, उन्होंने बेस्ट टीम को हराया है, जो वर्ल्ड कप विनर भी रहे हैं, उनको हाईली रेट किया जाता है। इस ग्रुप में हॉट फेवरेट थे, उनको बीट किया है और अच्छी क्रिकेट खेल के बीट किया है, और अपनी मर्जी से क्रिकेट खेली, टॉस जीत के बैटिंग, बार बार टॉस जो बोल रहा हूँ, मुश्किल डिसीजन था, और उन्होंने प्रूव किया नहीं करने आए तो हमारे हर चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमारा वाला ग्रुप तो सीधा 2 स्टेट हो गए। इस ग्रुप में 2 क्वार्टर फाइनल है, अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल खेलेगा और एक साउथ अफ्रीका खेलेगा, क्योंकि दोनों जो इंग्लैंड तो बाहर हो गया, यही तो साउथ अफ्रीका का इंग्लैंड से मैच पहुंचा हुआ है, तकरीबन ऑलमोस्ट पहुंचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट, मगर वो नेट रन रेट अच्छा है ना, और विनिंग भी अच्छी है, तो 2 क्वार्टर फाइनल है। और मैच वही वाली बात है कि इंग्लैंड से, अब मैंने आज दोपहर में ये बोला था, इंग्लैंड को पहले ये मैच जीतना जरूरी है। सही है, मेरी फेवरेट टीम थी, बाहर हो गई, मगर मैंने ये बोला था अगर अफगानिस्तान से ये जीतेंगे तो मूवमेंट बनेगा साउथ अफ्रीका वाला। नहीं, इंग्लैंड के साथ यकीनन मुझे तो दुख हुआ, आई वाज सपोर्टिंग इंग्लैंड, क्योंकि जिस तरह के जोस बटलर का चेहरा था, जो जिस तरह से एंड में जो रूट उनके साथ बैठे हुए थे, और जिस तरह जोफ्रा आर्चर ने पैड ही नहीं उतारे थे जब वो आउट होकर गए, वो बैठे रहे, अपनी गलती का उनको एहसास देर से हुआ, लेकिन उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका था। हम एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगा दे जीत की धुन में, और ब्रेक के बाद इकबाल कासिम और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या मैच हुआ आज अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। वनडे क्रिकेट का जो सनसनीखेजी थी, जो जोश, जो जज्बा था, वो अपने नुक्ते उरूज पर नजर आया। और ख़ास तौर पर जो अफगान सपोर्टर्स से लगता ये है कि पेशावर से चूँकि बाय रोड आए अफगान सपोर्टर्स, और जो उन्होंने सपोर्ट किया टीम को, मुख्तलिफ किस्म के जो है रंग के कपड़े पहने हुए थे, और अफगानिस्तान की वो जो टोपी कुल्ला वो लगाए हुए थे, और बड़े खुश थे। तो यकीनी तौर पर उनकी खुशी जायज़ थी, इसलिए कि उन्होंने हराया 8 रन से इंग्लैंड को, और पाकिस्तान में उन्होंने अपनी वो की। हमने बाद में आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे कि अफगानिस्तान को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने इब्तिदाई दिनों में, और अब अफगानिस्तान की टीम जो है वो कहाँ चली गई। राशिद खान, जिनका पूरा नाम राशिद खान अरमान है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ते थे और पढ़ाई में तेज़ थे, साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन फिर हुआ ये कि क्रिकेट की तरफ चले गए। बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल है? बिल्कुल अच्छा, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से आप? मैं तो पहले कुछ कहने से पहले आप जरा मंजूर को पूछें कि उसका क्या हाल है, कि वो तो इंग्लैंड को बीच में लाना चाह रहा था। जी, आपकी आवाज थोड़ी रुक रही, क्या कह रहे हैं आमिर? मैंने पहले खुर्रम से पूछे उसको कितना अफसोस बार होती है। आज ये अफगानिस्तान की वो जो नहीं कुल्ला वो लगा के मैच देख रहे थे ये। हाँ, फिर शुक्र है ना डांस नहीं किया जीतते हुए, जैसे आपने देखा था अफगानी डांस कर रहे थे। अब ये घर पे थे, यहाँ होते तो हम फौरन कैच कर लेते। क्या कहेंगे आज के मैच?
आज से मैच क्रिकेट जो है वो बड़ी फैसिनेटिंग हो रही है। जो जितनी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह हमने बात की थी कि ठीक है पाकिस्तान बाहर हो गया है, बट क्रिकेट जो है वो जाएगी। और आज जिस तरह अफगानिस्तान ने चैलेंज किया दैट इज अमेजिंग। मेरे लिए भी अभी तक कॉम्प्रिहेंड करना बड़ा मुश्किल है कि जिस तरह आज वो उन्होंने एटीट्यूड के साथ क्रिकेट खेली और जितनी जान मारी है, दैट्स इनक्रेडिबल। आज उनके लिए तो डू और डाई सिचुएशन थी ना। आज हारते तो फिर वापस काबुल रवाना हो जाते, लेकिन उन्होंने ये सोच कर आए थे कि आज इंग्लैंड को हराना है। अब इंग्लैंड की टीम लंदन रवाना होगी। देखिए उन्होंने तो पैक कर दिया और देखें कि इंग्लैंड ने भी फाइट किया, उनको देना होगा, लेकिन टाइम के ऊपर। और जो अजमतुल्लाह ने आज जिस इंटेलिजेंस के साथ बॉलिंग की है, अब मुझे जो है वो मैंने बड़ा एंजॉय किया। और मुझे साथ में अफसोस भी होता था कि ये कल के बच्चे हैं और किधर आ गए और हम अपनी क्रिकेट किधर चली गई। हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई है? ढूंढ रहे हैं जी। है? नहीं, आज आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक्सक्यूजेस बताई कि 300 कर लेते तो जीत जाते इंडिया से, और उन्होंने कहा हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। देखिए बात यह है कि एक्सक्यूजेस के बजाय करना चाहिए कि हम यहाँ पे पीछे हैं, हम यहाँ पे पीछे हैं, हम टेक्निकली बहुत पीछे रह गए हैं। जब ये चीजें एडमिट करोगे, अगर आप एक्सक्यूजेस नहीं थे तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। आपने रियलिटी को फेस करना है। वो तो डिफेंड कर रहे थे कि सुफियान मुकीम को और इरफान खान नियाजी को इसलिए नहीं लिया कि उनको वनडे का इतना तजुर्बा नहीं था। हाँ, तो पहले क्यों खिलाया? नहीं, वो तो बस पहले पता नहीं, पहले तो 26 खिलाड़ी सिलेक्ट किए थे, पता है आपको? साउथ अफ्रीका, उसके ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए, जहाँ रोटेशन बेसिस पे कहाँ चले गए फैसल अकरम, कहाँ चले गए अहमद दानियाल, कहाँ चले गए जहादात खान, एक तवील उमैर बिन यूसुफ, एक तवील फहरिस्त से इतने सारे प्लेयर्स तो सिलेक्ट किए थे पहले तो। देखिए बात यह है कि मैं फिर वही कहूँगा कि आज जो है कंटेम्प्रेरी क्रिकेट, जिस तरह के रूल्स पर 3 पावर प्लेस होते हैं, अब वो चेंज हो गए। पुराने जमाने वाली जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे काम नहीं करती। मैं खुद बहुत बड़ा फैन था कि बैटिंग ऑलराउंडर आपकी टीम में होने चाहिए, लेकिन अब बैटिंग ऑलराउंडर तब काम आएगा जब आपका जो फ्रंट लाइन बॉलर है उसको मार पड़ जाए या कोई अनफिट हो जाए। अब आपको सोचना यह है कि आप विकेट टेकिंग ऑप्शंस कौन सी रखते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल में सुफियान अकरम और फैसल अकरम थे आपके पास, और अगर मैं सेलेक्टर या कप्तान होता तो मैं दोनों को खिलाता। चाइना मैन टाइप के थे ना, कुलदीप यादव की तरह। एग्जैक्टली। देखें आपने विकेटें लेनी है, आपने देखना है कि विकेट टेकिंग ऑप्शंस कौन सी। तो अब देखते हैं आमिर के क्या पाकिस्तान का कल अब्रे रहमत बरस रही थी रावलपिंडी में। आज पाकिस्तानी टीम मैच प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी। लोग जो हैं जो पाकिस्तान से दिल बर्दाश्त हैं, कह रहे हैं अच्छा कि बारिश हो जाए, बजाय इसके कि बांग्लादेश हमें टफ टाइम दे। लोग ये कह रहे हैं, मुझसे आज लोगों का इंटरेक्शन हुआ, ये कह रहे हैं अल्लाह करे बारिश हो जाए, मैच में 1-1 पॉइंट मिल जाए, कम से कम हम 0 पे तो नहीं जाए, 1-1 पॉइंट पे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आपने हमें ज्वाइन किया। इकबाल भाई, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना, क्योंकि इतने डिजेक्टेड है, इतने डिसहार्टेड, कह रहे हैं भाई वहाँ पर भी मैं आज जिस तरह आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हौसला देने की कोशिश तो की है कि एनकरेजमेंट, और मेरे ख्याल में चेंज ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो कुछ नहीं करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या करेगा? आप क्या समझ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है अभी चेंजेस। वैसे भी मुझे तो नहीं पता, नहीं क्यों आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चेंजेस आएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कोई चेंजेस। वही माफिया चलता रहेगा, कोई चलता रहेगा सिलसिला। बस ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जाहिर कर रही है कि ही विल कंटिन्यू। सपोर्ट है उन्हें? जी सपोर्ट है। कहीं भेजा तो नहीं गया उन्हें कि जाएं आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस? कप्तान कहाँ चला गया जो दुआएं कहता है, दुआएं करें हमारे लिए, हमें सपोर्ट करें? वो खतरे में शायद हो सकते हैं, लेकिन ये इनका खतरा कोई नहीं। वो खतरे में नहीं होंगे, उनको गारंटी दी गई होगी अच्छा, कप्तान बनाने से पहले। लेकिन म्यूजिकल चेयर गेम कब तक कप्तानी का करते रहेंगे? नहीं, कब रहना तो यही चाहिए कि भाई इसको कंटिन्यू करे, इसको सिखाएं। कब सिखाएंगे? इस उम्र में सिखाएंगे? 2017 से खेल भाई हमारे यहाँ देखिए इकबाल भाई, बी फेयर, हमारा सिस्टम कप्तान प्रोड्यूस नहीं करता। सही कह रहे हैं। हमें क्या करना पड़ता है, हमें एल प्लेट लगा के प्लेयर को डालना पड़ता है, फिर उसको ट्रेन करना पड़ता है, मगर शर्त यह है कि वो सीखने के लिए तैयार हो, और जो सिखाने वाले हैं वो उसके साथ बैठे बताएं कि कहाँ गलतियां कर रहा है।
कहाँ बॉलिंग चेंज करनी चाहिए थी, कहाँ तुम्हें फील्ड प्लेसिंग लेनी चाहिए थी, कहाँ बैटिंग ऑर्डर सेट करना, कौन सी टीम खेलनी चाहिए ऐसे मौके पर, ये सब चीज़ें तो कौन बताइए। मेंटोर किस काम के हैं यार, ये इनसे कोई काम लेने कोई काम ही नहीं लिया जा रहा। थक जाते हैं इकबाल भाई, उम्र का तकाजा है, इतना काम नहीं कर सकते बेचारे, टीवी पे बैठ के कमेंट दे सकते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए थकन का एहसास। तीन जॉब क्यों कर रहे हैं, इधर भी कमेंट्री कर रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, क्यों ये पेट की आग बुझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए ना, मतलब हकीकत है कि रिस्क हलाल कमा रहे हैं ना, किसी की जेब तो नहीं काट रहे। इकबाल भाई पाकिस्तान से ज्यादती करना करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन लड़कों को सिखाने की जरूरत है। देखिए मेंटोर का मतलब तो भाई बाबर आजम को 2019 में इन्होंने कप्तान बना दिया। मुझे याद है मैं 2019 में वसीम खान साहब आए, वहां मैं था, T20 टूर्नामेंट हो रहा था फैसलाबाद में, सरफराज अहमद के पास, ये या तो आप कप्तानी से रिजाइन कर दें या हम आपको हटा देंगे। उनको हटा दिया गया। उसके बाद से देखे ना कि क्या होता क्या जा रहा है इकबाल। नहीं, वो गलत डिसीजन था। देखिए नेचुरल प्रोसेस के तहत अगर कोई तब्दीली आती है तो कोई इशू नहीं था। अगर वो लड़का मुसलसल नाकामी रहती, 11 सीरीज जीता था, फिर तो चलो ठीक था। मगर जब वो परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी टीम से काम ले रहा है, सब उसके साथ खुश थे, फिर अचानक बाबर आजम कूद पड़े, ये तो जाती है ना कि किसी के कहने पे होना। अच्छा, दूसरी बात ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद अगर सेंसिबल होते तो स्टार्ट इधर से करते हैं कि हमसे गलती, हाँ जी हमारी टीम ने हुई, यकीनन सिलेक्शन में भी हमारी कुछ प्रॉब्लम थी, मगर हमारे थॉट्स के मुताबिक नहीं हुई, तो लिहाजा इसके लिए फिर अपनी आप बात करते। इसके लिए हम आपको आपसे इजाजत चाहते हैं। पूरी कौम गलत बोल रही है, मैं सही हूँ। इस पे मजीद बात करेंगे। इकबाल कासिम और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस मैच के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस अंदाज से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 रन से मैच जीता, उसको देखते हुए अब अफगानिस्तान की टीम गले की हड्डी बन सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच यही गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। खुर्रम, क्या समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो स्ट्रगल कर रहा है, अगरचे उसने मैच जीता इंग्लैंड के खिलाफ और फिर उसका एक वॉश आउट भी हो गया, तो आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगी अगर उसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो अफगानिस्तान को हराना होगा? देखें, वो खेलते तो पूरा आउटराइट जाके जीत की कोशिश होती है, उनका एक है बॉडी लैंग्वेज नेवर गिव अप वाली, और वो दिखती है, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और अफगानिस्तान जो है ना, जिस तरह अभी पंप आउट हुई हुई है, जिस तरह का वो मैच जीती है, जिस जज्बे से उतरी है, पहला मैच जिस तरह हारी थी, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बदली हैं मेहनत करके, जज्बे से, और वो जज्बा ग्राउंड में दिख रहा था। और जब इस तरह का कोई जज्बाती टीम जब आ रही होती है तो फिर उसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको ऊपर वाली की तरफ से ना लिखा होता है, एक अलग बात है। क्योंकि देखें, उन्होंने क्रिकेट भी अच्छी खेली है, लक ने उनकी साथ भी दी और उनका होमवर्क भी अच्छा था, ये माने तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने जान मारी, जबकि आज भी 1-2 कैच गिरे हैं, सही 1-2 मिस फील्डिंग हुई है, हाथों के नीचे से चौके गए, उस जबकि अफगानी फील्डर बहुत अच्छे रेट होते हैं, मगर कहीं ना कहीं आज भी गलतियां की हैं, इससे भी वो रेक्टिफाई करेंगे। मेन जो चीज थी ना इनके बैट्समैनों की, वो मुझे ऐसा लगा, जो यूनुस भाई जिस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, सिंगल डबल्स, ये वो सिखाते हैं, वो अभी ILT 20 से पहले उसमें भी थे। हमें कौन सिखाता है? ये तो बैटिंग कोच होंगे ना, बैटिंग कोच जो शाहिद असलम जो विमेन टीम के साथ भी अटैच रहे। अभी मैं आपको यूनुस खान की बात कर रहा है, नहीं वो बात कुछ और कर मैं कह रहा हूँ, ये यूनुस उनको सिखा रहा है ना अफगानिस्तान को, तो हमें कौन सिखाता है? मेन बात है, थोड़ा सा मैं ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे ना, थोड़ा सा मैं उसमें एक चीज चाहूंगा, आप मुझे बताइएगा वो सही है या गलत है। इंसान को ना एक जबान होना चाहिए। आकिब भाई की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, थोड़ा दिनों पहले जब ये सीट पे नहीं थे, ये कह ले सीट पे नहीं थे, टीम में कुछ नहीं थे, इन्होंने बोला, आकिब जावेद ने बोला, मैंने नहीं बोला, रिजवान और बाबर तो व्हाइट बॉल का प्लेयर ही नहीं है, ठीक। और आज क्या बोल रहे हैं, टीम सही थी, हमने सही खेला। कहीं तो एक जगह हो जाए ना, या तो वो आप गलत थे या अभी गलत हैं आप। क्या बिल्कुल आपसे बैलेंस होना चाहिए। और हम ये नहीं बोल रहे इन्हें तोप पे रख के उड़ा दें, मगर रिजल्ट नहीं आ रहे ना,
4 5 6 साल से 4 मेगा इवेंट से आप सिंगल एंड बाहर हो गए और आप डिपेंड उन्हीं पे कर रहे हैं और वहां से एक ही चीज चल रही है, मैं वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, नंबर 3, वर्ल्ड नंबर 1 तो शुभमन गिल हो गया नहीं, यहाँ यही चल रहा है। फास्टेस्ट 6000 रन, फास्टेस्ट 3000 रन, भाई इवेंट कितने जिताए हैं? सही सही मिनट में इंदी भाई से मिला देते हैं, जावेद भाई से मिला देते हैं, वसीम भाई से मिला देते हैं। भाई ये लेजेंड्स हैं हमारे, इनकी अचीवमेंट्स है, इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें करी हैं, ऐसी नहीं बन गया। इन्होंने भी तो जितवाए ना मैच, किन्होंने जितवाया? बाबर ने नहीं, इवेंट्स की बात हो रही है, कितने वर्ल्ड कप जिताए? आए वो 2015 में है ना? उसके बाद कप्तान भी तो बने। और कितने वर्ल्ड कप में कप्तान बने, एशिया कप में कप्तान बने। देखिए मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं, बात सारी है। मैंने पूरी जिंदगी सर ये बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे, जब मैं सिलेक्ट हुआ हमें यही बोला गया तुम रन नहीं करोगे बाहर हो जाओगे, और ऐसा ही हुआ हमेशा। और यहाँ 6-7 दफा कमबैक किया, मैं अपना रोना ही नहीं रो रहा, मैं बात बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पर ही कहते तुम रन नहीं करोगे, टीम में रहोगे। टीम में नहीं, यहाँ से बोला आप रेस्ट करो, वो रेस्ट करने घर चले गए। ये पहला खुशनसीब क्रिकेटर है जो घर से उठ के सीधा टीम में आया, फिर वही फॉर्म में था। सही सही। तो उसके बाद आप किस तरह उम्मीद लगा सकते हैं? अगर रियलिस्टिक बात हो तो समझ में आए ना, डाइजेस्ट भी हो, ये मैं बात कह रहा हूँ। अच्छा इकबाल भाई, 2021 से अगर आप देखें, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रहमान, ग्रांट ब्रैडबर्न, फिर मिकी आर्थर, मोहम्मद हफीज, अजहर महमूद इंटरम पीरियड के लिए, फिर जेसन गिलेस्पी, फिर उसके बाद गैरी कर्स्टन, फिर आकिब जावेद, इतने 7-8 कोचेस 4 साल के अंदर, तो वो क्या सिखाएंगे मुझे बताएं। मेरा ख्याल है प्लेयरों के दिमाग पिच्ची हो गया होगा क्योंकि हर आदमी ने अलग अलग कोई ना कोई नुस्खा बताया होगा कि ऐसे खेलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। सर यहीं पे ऐड कर देता हूँ, प्लेयर वही है, कोचेस चेंज हो रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि 9 से 10 प्लेयर वही हैं। इन्हीं प्लेयरों को जब डिफरेंट कोचेस बताएंगे तो वो कितनों की सुनेंगे यार। सही, ये तुम सोचो। आपको लगता है 2 मिनट के लिए। और दूसरी बात क्या बोले, ये आपको लगता है ये सुनते होंगे? नहीं, ये सुनते नहीं, जब भी तो प्रॉब्लम हो रही है। देखिए अगर ये सुनते होते तो डेफिनेटली जितने हैं इनमें सारे कोच को डफर तो नहीं दे, आज बहुत सारे अच्छे कोचेस भी होंगे। भगा दिया ना हमने, गैरी कर्स्टन को भगा दिया, सबको भगा दिया, जेसन गिलेस्पी को भगा दिया। अगर गोरा कोच अगर भाग जाए ना तो इसका मतलब समझो कि आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हमारे प्लेयरों में गड़बड़ है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमारे पाकिस्तानी जितने भी कोचेस बने हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि उनकी जॉब भी होती है ये, तो वो कोशिश करते हैं प्लेयरों के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए। हालांकि कोच का काम नहीं है रिलेशनशिप को रखने का, आपका काम है उसके साथ सुबह आना है, वर्कआउट करना है, शाम अपने फारिग होना है। पाकिस्तानी कोचेस बेटा बना लेते हैं वो फिर सब हमारा कल्चर ऐसा है ना, वो फिर शुरू हो जाते हैं आपस में मजाक भी, जुगते भी और हंसी भी। कैसे फिर वो जो डिस्टेंस ना होने की वजह से फिर क्या होता है कि लड़का भी फ्री हो जाता है, फिर वो सुनता काम है। बिल्कुल मेरा अपना कहता है अगर उसको सख्त कोच हो तो फिर वो सख्त कोच को रहने नहीं देते ना। हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो है नहीं, सख्ती इनको बर्दाश्त नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। इस पर अब मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े। इकबाल कासिम और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से, पाकिस्तानी कोचेस के हवाले से बात कर रहे हैं। सकलैन मुश्ताक जो है वो तो अभी टेलीविजन पे कमेंट दे रहे हैं, वो 2021 में कोच थे। एक इन्होंने अब्दुल रहमान साहब को इंटरम कोच बना दिया 2023 में। अफगानिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा हम T20 सीरीज शारजा में हारे। बहुत सारे हमने तजुर्बात किए हैं, जिसका जहां दांव लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में वो उस दांव को जो है वो दबोच लेता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। जोश जगा दे जीत की धुन के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर अपने दोनों मेहमानों, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान ने आज इंग्लैंड को 8 रन से हराकर अपने इम्कानात रोशन किए कि आया वो सेमीफाइनल के क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन यह कि आज ज़बरदस्त मैच हुआ और अफगानिस्तान की इस फतह का क्रेडिट उनके ओपनर इब्राहिम ज़ादरान जिन्होंने 177 रन स्कोर किए और उनके फास्ट बॉलर अजमतुल्लाह उमर जई जिन्होंने तबाहकुन बॉलिंग की 5 विकेटें हासिल की।
अगर अफगानिस्तान के हवाले से हम बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उनके बेशतर खिलाड़ी जो थे, जब पेशावर में अफगान महाजरीन का कैंप लगा हुआ था तो वहाँ पर वो रहते थे और क्रिकेट खेलते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी क्रिकेट में मज़ीद वो इम्प्रूवमेंट लेकर आए। हमने एक पैकेज तैयार किया है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से, आइए आपको वो पैकेज दिखाते हैं। जी, अफगानिस्तान इस कामयाबी के तसलसल को कहाँ तक बरकरार रखने में कामयाब होती है। अफगानिस्तान के लिए मौका तो है, इकबाल भाई, पिछले वर्ल्ड कप में 2023 के जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से हारे, आज इन्होंने इंग्लैंड को हराया, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की कारकर्दगी में खासी बेहतरी आई है। हालांकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो बाहर जाके खेलते हैं, इन्होंने भारत को अपना होम ग्राउंड बनाया हुआ है, उसके बावजूद जो इनकी परफॉर्मेंस है। सर देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफगानिस्तान का बोर्ड है वो तो अपनी जगह है, जो इनको सहूलतें प्रोवाइड करता है, मगर इंडिया, पाकिस्तान ने ज़्यादा सपोर्ट किया शुरू में, फिर अब आजकल उन्होंने इंडिया की तरफ झुकाव किया हुआ है, तो इंडिया की सपोर्ट है उनको। मगर खिलाड़ियों की जो डेडिकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जितनी मेहनत से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है वो आहिस्ता 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 दिन ब दिन निखरता जा रहा है। आप देखिए उनकी बैटिंग, उनके बैट्समैनों को, बॉलरों को, सब देखें, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग तौर पे उन्होंने सबको मनवा लिया कि ये हमारी टीम है। खुरम एक जो ने बोले मैं क्लोजिंग के लिए, मुझे कहा जा रहा है, आप समझते हैं अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए जा रहा है? ये थोड़ा सा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जैसे आज खेला। देखें अब क्या होता है, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जैसे कि आज खेलें, खुर्रम मंजूर का कहना है। देखते हैं क्या होता है। कल पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और वहां पर बारिश हो रही है। आज पाकिस्तान ने फील्डिंग नेट प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आज फुटबॉल खेली है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। हम कल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि इस स्पेशल ट्रांसमिशन को आपकी खिदमत में पेश किया लेस और लाइव बॉय ने, जबकि ये पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। तो इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की यह ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 1 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हों।